बीजेपी बहुत ही खतरनाक पार्टी है और इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा आपको कोई भविष्य नहीं दे सकती। ये दंगे फसाद करा सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं, झगड़ा करा सकते हैं। इनका तो नाम ही भारतीय झगड़ा पार्टी है। जब जब ये चुनाव में कमजोर होते हैं, कभी मुजफ्फरनगर होता है, कभी अलीगढ़ होता है, कभी बहराइच होता है, देवरिया होता है, एकता और एक समरसता, एक मजबूती बनी थी यूपी में, उसको तोड़ने के लिए सुनियोजित दंगा कराया गया बहराइच में। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय जी, सबसे पहले तो सवाल कि आजकल उत्तर प्रदेश से एक नारा चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, और अब इस पर महाराष्ट्र में भी बीजेपी के नेताओं ने इसको एक तरीके से आगे बढ़ा दिया है। कैसे देखते हैं, क्या हो रहा है? देखिए, बीजेपी बहुत ही खतरनाक पार्टी है और इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा आपको कोई भविष्य नहीं दे सकती। ये दंगे फसाद करा सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं, झगड़ा करा सकते हैं। इनका तो नाम ही भारतीय झगड़ा पार्टी है। तो ये झगड़ा करा सकते हैं, ना नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, ना किसानों को फसल का दाम दे सकते हैं, ना माताओं बहनों को महंगाई से राहत दे सकते हैं, ना व्यापारियों को कोई भविष्य दे सकते हैं। ये यूपी ही नहीं, पूरे देश को सिर्फ बर्बादी के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं और बहराइच इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब जब ये चुनाव में कमजोर होते हैं, कभी मुजफ्फरनगर होता है, कभी अलीगढ़ होता है, कभी बहराइच होता है, देवरिया होता है, लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद जो दलितों पिछड़ों का एक एकता और एक समरसता, एक मजबूती बनी थी यूपी में, उसको तोड़ने के लिए सुनियोजित दंगा कराया गया बहराइच में। तो मुझे लगता है कि अब इस प्रदेश के लोगों को भी ये समझना होगा कि अमित शाह का बेटा तो दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का व्यापार करता है, उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन के घूम रहा है, और हमारे प्रदेश का नौजवान वो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। हमको क्या भविष्य मिल रहा है? यूपी के लोगों को क्या भविष्य मिल रहा है? प्रधानमंत्री भी दुबई के शेखों से जाके अमित शाह के बेटे को ठेका दिलवाते हैं, कहीं अडानी को ठेका दिलवाते हैं। अडानी का लड़का जाता है किसी दंगे में? अमित शाह का बेटा जाता है? झगड़े लड़ाई में किसी बीजेपी नेता का बेटा जाता है? कौन मर रहा है इसमें? हमारे घरों के बच्चे। इसलिए यूपी के लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या ऐसी पार्टी को, जिसके नेता डबल इंजन के मुखिया खुद कहते हैं कि जहां जहां कब्रिस्तान है शमशान बनाओ, बस उनको स्कूल अस्पताल नहीं बनाना है, उनको सड़कें रोजगार नहीं देना, उनको शमशान बनवाना है। हमारे लड़कों कहते हैं गोबर से बिजनेस शुरू करा देंगे आपका। शुरू हो गया यूपी में गोबर से बिजनेस। गोबर से बिजनेस शुरू करेंगे हमारे लड़के यूपी वाले, और इनके बेटे बेटियां हजारों करोड़ का व्यापार करेंगे घूम घूम के। बहराइच दंगे की बात की तो बहराइच के दंगे में तो बात आई कि वहां पे मूर्ति विसर्जन के दौरान दोनों पक्षों के बीच में तनाव हुआ और फिर एक युवक की हत्या हो गई। देखिए, मैं कहता हूं जिन लोगों ने हत्या की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, लेकिन नफरत फैलाने का, भड़काने का किसी को अधिकार नहीं है। वो हिंदू संगठन के लोग हों, मुस्लिम संगठन के लोग हों। कैसे इजाजत मिल रही है यूपी के अंदर? बगैर सरकार की मर्जी के, बगैर प्रशासन की मर्जी के। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अमित शाह तो कहता है रात में 12 बजे भी महिलाएं यहां घूम सकती हैं। आपने ये हालत बना रखी है। फर्जी इनकाउंटर होते हैं यूपी में। यही लखनऊ में एक दलित युवक की हत्या हो गई, थाने में पीट पीट के मार दिया उसको। बताइए, कोई कानून व्यवस्था, कहीं कोई रोक है इसके ऊपर? आपने एक दलित युवक को थाने में पीट पीट के मार दिया, कोई पूछने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन एक सीट अयोध्या से सटी हुई मिल्कीपुर वो अटक गई। हालांकि उसको लेकर के पिटीशन फाइल है, उसको लेकर के चुनाव आयोग पे बार बार प्रश्न उठता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। जो बीजेपी वाले कहते हैं वही चुनाव आयोग करता है। जब 10 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया विधानसभा अध्यक्ष ने कि भाई यूपी में 10 सीटें खाली हैं, तो एक संवैधानिक संस्था के मुताबिक आप काम करेंगे ना। आपने 9 सीटों पे ऐलान किया, 1 सीट पे ऐलान नहीं किया। ना तो उस सीट के ऊपर कोई कोर्ट की रोक है, ना कोई और बात है। आपने सिर्फ इस डर से कि बीजेपी अयोध्या में फिर हार जाएगी तो उसकी बदनामी होगी, आपने चुनाव कैंसिल कर दिया, वहां पे चुनाव टाल दिया। लेकिन पिटीशन है, मामला सब जुडिस था। तो सब जुडिस तो बहुत सारे पिटीशन पड़े हुए हैं चुनाव में। कहिए तो मैं बनारस में दायर करा देता हूं मोदी जी के खिलाफ।
अयोग्य घोषित कर दीजिए उनको। पिटीशन दायर होना एक अलग बात है, उस पर कोई कोर्ट का फैसला तो आया नहीं है, तो आप चुनाव कराने से कैसे रोक सकते हैं? एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी को लेकर के अब कैसे आगे की रणनीति, क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं, क्या आगे करेंगे? जी, कल हम लोगों का प्रादेशिक सम्मेलन था और उसमें हमने फैसला लिया है कि 50 लाख मेंबर यूपी के अंदर बनाएंगे। 4 नवंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। 8 प्रांतों में प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम होगा। इसके अलावा 2 कार्यक्रम हर महीने जिला इकाइयां करेंगी स्थानीय मुद्दों को लेकर, जितनी भी हमारी कमेटियां हैं। एक सेवा का कार्यक्रम और एक आंदोलन का कार्यक्रम। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने तय की है कि जिससे अपने संगठन को यूपी के अंदर और मजबूती देंगे, गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और उसके बाद अपना कारवां आगे बढ़ाएंगे हम लोग। एक आखिरी सवाल, एक चीज और कि आपने सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं, बीजेपी ने एक सदस्यता अभियान शुरू किया, उसमें बड़े बड़े नेता अपना जो उनको टारगेट दिया गया तो फिक्स ही नहीं कर, मतलब उसको अचीव नहीं कर पाए, सदस्य बना ही नहीं पाए। अब ये उनकी पार्टी अपनी समीक्षा करेगी, तो वो लोग तय करेंगे कि उनकी सदस्यता नहीं बढ़ रही है या क्या है। बाकी बीजेपी फर्जीफिकेशन में भी बहुत माहिर है। अभी देखिएगा बहुत सारे मेंबर अपने आप वैसे बन जाएंगे हवा में, तो देखिए इसका क्या करते हैं वो लोग। ये आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बहराइच में हुए दंगे से लेकर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बात रखी कि बीजेपी हर तरीके से राजनीतिक तौर पर मिल्कीपुर पर सीट को लेकर के चुनाव नहीं कराना चाहती, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी भी नहीं किया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।